अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिज़िक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी के हवाले से, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं फ्रॉम किलोग्राम टू एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि इट इज़ द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अच्छा, तो आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आप लोगों को एक कार्बन एटम नज़र आ रहा होगा, और ये कार्बन एटम जो है इसको हम कंसीडर करते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है या एएमयू यूनिट है, का जो मैग्नीट्यूड है वो अराउंड अबाउट 12 है। ठीक है, यानी कि इसका जो मास है वो 12 एएमयू है। अब अगर इस कार्बन एटम को हम 12 इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हर एक का पार्ट का जो मास होगा वो 1 एएमयू होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है? तो 1 कार्बन एटम को हम लोगों ने डिफाइन किया एज़ अ 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 1/12 इक्वल पार्ट होंगे अगर कार्बन एटम के, तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो इक्वल होंगे 1 एएमयू के। और उसके बाद एक एएमयू की जो है कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, और ये कांस्टेंट वैल्यू किलोग्राम पर एएमयू पर होती है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो उसमें क्या होता है मेरे पास, ये 1 एएमयू जो है वो बराबर है 1.660 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फार्मूले की बात करता हूँ तो फार्मूले में क्या है कि इसका जो फार्मूला है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को किलोग्राम से एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है अगर हमने, तो mass in kilogram divided by 1.605 into 10⁻⁻27 किलोग्राम पर एएमयू, इस वाली कांस्टेंट वैल्यू से mass in kg को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपकी इस डिस्प्ले पे एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी जो कि mass ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ है कि mass ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किलोग्राम में लिया गया है और उसको डिवाइड किया गया है उस ऊपर वाली कांस्टेंट वैल्यू से। ठीक है। उसके बाद जब हमने डिवीजन करके इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आया है 5.4802 into 10⁻⁻⁴ atomic mass unit, and this is the mass of an electron in AMU। और यही एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो हम mass of proton के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास जो है कुछ और ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसको यूनिट को हम एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आपके डिस्प्ले पर एक टेबल आ रहा होगा जिसमें मेरे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, हीलियम और उसके बाद कार्बन एटम मौजूद हैं, और ये इन सब के रिलेटिव एएमयू यूनिट्स में मास की मैग्नीट्यूड्स हैं। So this was about today video lecture. I hope you had understand this video lecture. See you in the next video lecture.